ये स्टूडेंट, अब आप सेकंड केस देखिए। सेकंड केस क्या है कि फाइनल इमेज जो है अब वो इन्फिनिटी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर बन रहा है। अच्छा, वो तो हमारा फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी होता है ह्यूमन का, है ना। तो जो ऑब्जर्वर है वो जब इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, स्वाभाविक है जब वो इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसे वो इमेज कहाँ दिखाई देगी? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि क्लियर, भाई उसे वो इमेज क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन डायग्राम के हिसाब से हमें मालूम होता है कि जब ऑब्जेक्ट नियर द फोकस रखा हो ना, तब जाकर के उसकी इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पर बनती है, ठीक है बच्चों। तो इस केस में अगर हम कहें कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, तो वो हमारा फोकल लेंथ के इक्वल है, दैट इज -f। और इमेज डिस्टेंस क्या है, ठीक है, तो वो हमारे इन्फिनिटी है। बात समझ में आ रही? लेकिन अब आप लोग इसके हिसाब से चले तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, -f है, इमेज की डिस्टेंस इन्फिनिटी। लेकिन मैं फिर भी आपको एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे अब कि एक्चुअल में इन्फिनिटी अगर हम वैल्यू के हिसाब से रख के चले तो मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी बनेगा, करेक्ट है ना। मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी बनेगा। तो यहां हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन को देखने की जरूरत है। व्हाट आई एम सेइंग, हमें यहां पे देखने की जरूरत है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इन्फिनिटी पे जो इमेज बन रही है, तो जो ये रे जा रही है ये, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सेकंड पे है, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ। तो जो ये इन्फिनिटी पे जो ये रे जा रही है किसके लिए? इमेज के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये करना क्या है, कैसे करना है। तो जो इमेज फॉर्मेशन वाली जो लाइन है वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ एंगल बना रही है, जिसको मैंने नाम दे दिया थीटा आई। आई फॉर इमेज, थीटा मतलब एंगल, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, ठीक है। किसके साथ? ऑप्टिकल सेंटर के साथ। किसके साथ? ऑप्टिकल सेंटर के साथ, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखिए। अब हमें देखना है कि इस लेंस ने ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाइड किया। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? एंगुलर मैग्निफिकेशन की। एक लॉजिक के साथ बोल रहा हूं मैं आपको फिर से। भाई कई बच्चे सोचते हैं सर लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो v/u होता है, उसके हिसाब से v की वैल्यू इन्फिनिटी है कि नहीं? v इनफाइनाइट है तो मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट हो गया, है ना। लेकिन जब आप एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। एंगुलर मैग्निफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है? रेशो होता है। किसका रेशो होता है? कि टेंजेंट ऑफ एंगल फॉर्मेशन बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर टू द टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर एट द ऑप्टिकल सेंटर। बात समझ में आ गई? लेकिन अब यहां सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है फोकस पे, लेंस के फोकस पे, तो हमें इमेज दिख रही है इन्फिनिटी पे। बिना लेंस के कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंपल ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो देखा जाता है तो वो कहाँ देखा जाता है? उसके लिए क्या होगा? वो बात नोट करने की है, ध्यान देखिएगा। क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन आई का कोई पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। तो ह्यूमन आई के अकॉर्डिंग, ये विदाउट लेंस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? विदाउट लेंस की। तो विदाउट लेंस जब वो किसी ऑब्जेक्ट को देखे तो वो सब स्वाभाविक है कि मिनिमम कितने डिस्टेंस पर देखेगा? मिनिमम कितने डिस्टेंस पर देखेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो आई के ऊपर कितना एंगल बना रहा है? कितना एंगल बना रहा है? दिस एंगल थीटा ओ,
समझ गए? थीटा नॉट भाई, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, आई स्टैंड फॉर इमेज। ठीक है, अब एक बात करो ना, ह्यूमन आई के थ्रू जब हम देखते हैं सॉरी, तो क्या होता है कि इनफाइनाइट से आने वाली रे, स्वाभाविक है जो एंगल थीटा आई यहाँ बना रही है वही एंगल थीटा आई यहाँ होगा, दिस इज थीटा आई तो दिस इज आल्सो थीटा आई। तो अल्टीमेटली आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट के द्वारा बनेगा और जो मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन इमेज के द्वारा बनेगा उसको अब अलग अलग करने की जरूरत है। तो ये क्या है, विदाउट लेंस, विदाउट यूजिंग लेंस, लेंस के यूज किए बिना अगर हम मैग्निफिकेशन को निकालने की बात करें तो वो कितना निकल करके आएगा, वो आएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा ओ परपेंडिकुलर ए बी बेस, आप लगा सकते हो इसको क्या सी पॉइंट डी पॉइंट मान सकते हो, ठीक है, अपॉन बी डी, ठीक है, दैट इज एच ओ डिवाइड बाई डी। भाई कितना डिस्टेंस होगा मिनिमम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और थीटा का भी स्मॉल होता है तो टेंजेंट थीटा ओ नियरली इक्वल टू थीटा ओ विच इज इक्वल टू एच नॉट बाई डी। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन क्या आया, किसने बनाया, ऑब्जेक्ट ने बनाया, किसके ऊपर, एट द पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, विदाउट यूजिंग एनी लेंस। अब हम अगर उसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख के देखते हैं, अब आप सोच रहे होंगे सर फोकस पे क्यों रख रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे क्यों नहीं रख रहे। बात यहाँ क्लियर विजन की है कि मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट है, मैं जिसको बिना लेंस के देख रहा हूँ, मैं उसको बिना लेंस के देख रहा हूँ, तो वो मुझे क्लियर कहाँ दिखेगा, कम से कम डिस्टेंस कितनी होगी उसकी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि नियर पॉइंट, है क्या नहीं, ये बात तो फिक्स है। बस अब मैं उसको लेंस के थ्रू देख रहा हूँ, ठीक है, अब लेंस के थ्रू अगर मैं देख रहा हूँ तो भी पॉइंट आता है कि इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैग्निफिकेशन निकाले तो वो क्या निकलेगा, वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा आई बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या है, अब देखो वो पैरेलल रेज है ना, पैरेलल रेज है तो अपने को थीटा आई कैसे निकलेगा, ए बी डिवाइड बाय ओ एफ वन, इसी तरह से तो निकलेगा, ए बी डिवाइडेड बाय ओ एफ वन। कैसे, ध्यान दो कि ए बी डिवाइड बाय ओ एफ वन कैसे निकलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैग्निफिकेशन की बाय इमेज थीटा आई, तो वो क्या बनना चाहिए, एज पर रूल, जैसे ये हो गया ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो इमेज की हाइट डिवाइड बाय इमेज डिस्टेंस, है कि नहीं, एच डैश बाय माइनस बी, ये बनेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो सॉरी एच आई कह लो या एच डैश कह लो, उसमें कोई दो राय नहीं है, एच आई बाई माइनस बी, इमेज का बन रही है इन्फिनिटी पर बन रही है, ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब लेंस के लेफ्ट वाला साइड क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब सुनो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप जानते हो ना, लेंस की मैग्निफिकेशन का, कौन सा, साइड में देखिए ध्यान से, एज वी नो एच आई बाई एच ओ वी बाई यू होता है कि नहीं होता, लेंस के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, एच आई की जगह क्या यूज करने जा रहा हूँ, वी बाई यू मल्टीप्लाई एच ओ, वी बाई यू मल्टीप्लाई एच ओ, तो क्या आएगा, क्या आएगा जी, अच्छा इसका मैग्निफिकेशन भी कितना रखना पड़ेगा अपने को, ध्यान दो, एच आई इक्वल टू वी बाई यू और एच क्या नाम है, एच आई की जगह रख रहे हैं ना हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखो, इसको यहाँ यूज करो, तो ये कितना आएगा, माइनस वन बाई वी मल्टीप्लाई वी बाई यू मल्टीप्लाई एच ओ, वी से वी कैंसिल, टेंजेंट थीटा आई भी स्मॉल है तो थीटा आई नियरली इक्वल टू
माइनस एच ओ डिवाइड बाई यू। ठीक है, हालांकि माइनस किसके साथ है, ये माइनस v के साथ है, तो माइनस v, तो एच ओ बाई माइनस यू वेरीफाई हो गया। देख लो, जो मैं शुरू में कह रहा था कि एच ओ डिवाइड बाई माइनस यू कितना है, ये माइनस यू है कि नहीं, अरे है ना, माइनस यू। इज इट क्लियर? अब कर दो दोनों को डिवाइड, किस किस को, एक तो रिलेशन फर्स्ट को थीटा नोट और एक क्या है थीटा आई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, अब इन दोनों को कर दो डिवाइड, तो क्या निकल कर क्या आएगा, दैट विल बी थीटा नोट बाय थीटा आई। थीटा एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या बताया था मैंने, नाउ एंगुलर मैग्निफिकेशन इज m इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको, थीटा आई बाय थीटा नोट। थीटा आई कितना, एच ओ बाय माइनस यू, और थीटा नोट कितना, डी बाय एच नोट से एच नोट कैंसिल, और ऑब्जेक्ट कहाँ था, u माइनस यू, किसके इक्वल है, अरे माइनस एफ के, ये u हो गया ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ के हो गया ना इक्वल। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास m इक्वल टू डी बाय एफ। ठीक है, सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, that is only d by f when the object is formed at infinity. ठीक है, I hope you understand, and still if you have any doubt then you may ask. ठीक है, take care, goodbye.